मैं आपको ये आज बताने वाला था कि हम क्या क्या करें तैयारी के रूप में और हमारी विधि क्या है, हम उसको जानेंगे दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए। तो पहली बात मैं जो सबसे पहले आपको बता रहा था कि हम शरीर को सक्रिय अवश्य करें। उसके लिए हम घूमने जा सकते हैं, सैर पर जा सकते हैं, आधा आधा घंटा सुबह शाम तेज चाल से चल सकते हैं। अवसर नहीं है तो घर में ही हम एक ही स्थान पे खड़े होकर दौड़ लगा सकते हैं, सीढ़ी चढ़ उतर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी गतिविधियां हैं जो शरीर पे हम कर सकते हैं, और उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि वो अधिक नहीं हो, संतुलित हो। क्योंकि कोई भी चीज़ संतुलित होगी तो वो लाभदायक होगी, असंतुलित होगी, कम होगी तो भी नहीं चलेगा, अधिक होगी तो भी असंतुलित हो जाएगी। तो संतुलन बना रहे इसके लिए हमको प्रयास करना है। तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है कि हमें जो व्यायाम आदि करना है वो हल्का सा बगल में पसीना सा या मस्तक पे हल्का सा पसीना सा आ जाए, बस रुक जाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। या गला सूखने लगे या श्वास प्रश्वास अनियंत्रित हो जाए, बहुत तेजी से चलने लगे, तो भी रुक जाना है। बस इतना व्यायाम एक समय के लिए पर्याप्त है योगाभ्यास करने के लिए। तो ये अपने लोग ध्यान रख लेंगे। एक बात हमको, अगर हम सीधे हाथ से लिखते हैं तो बाएं हाथ से एक पेज हमें प्रतिदिन लिखना है, इसमें थोड़ा सा समय लगाएं। और ये काम हमें तब तक करना है जब तक हमें, जैसे हम सीधे हाथ से लिखते हैं वैसे ही हम उल्टे हाथ से लिखने का भी अभ्यस्त ना हो जाए, तब तक के लिए हमें ये कार्य करना है। तो उसका कारण क्या है, क्यों हमें ऐसा कार्य बताया जा रहा है? उसका कारण ये है कि जो हमारा शरीर है इसमें दायां और बायां दो भाग हैं, ऐसी मस्तिष्क में भी दो भाग हैं। तो जब हम दाएं हाथ से कार्य करते हैं तो केवल एक भाग का संतुलन बनता है और अधिकांश कार्य हम दाएं हाथ से करते हैं। तो बाएं हाथ से भी हमें करने का अभ्यास हो, और ऐसा हो कि दाएं हाथ जितना हो जाए। तो क्या है, शरीर में संतुलन बनता है दाएं और बाएं भाग का, मस्तिष्क के भी कार्य करने का संतुलन बनता है। तो संतुलित जितना अधिक होगा, सक्रिय और संतुलित शरीर जितना अधिक होगा, उतना ही उत्तम ढंग से हमारे को सहयोग करेगा ध्यान आदि में। यूं तो कहने के लिए हमें शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर का सहयोग नहीं है। शरीर का बहुत अधिक सहयोग होता है, क्योंकि ये शरीर और जो हम भोजन करते हैं ये प्राण का भोजन है, हमारा भोजन नहीं है। ये भोजन हमें प्राप्त नहीं होता है। अब ये बात थोड़ी सी बाद में समझ में हो सकता है आ पाए कि वो भोजन जो करते हैं वो हम नहीं करते हैं, बल्कि वो प्राण शक्ति की प्राप्ति के लिए वो भोजन करते हैं। वो भोजन तो पेट में जाता है, हम पेट थोड़े ही हैं, हम तो इस शरीर से अलग हैं। तो ये आगे भविष्य में हम इसका भी प्रयोग करेंगे, कैसे इसको अनुभव करना है, ये आगे की बातें हैं। लेकिन ये हमारा शरीर, इसकी धातुएं और ये सारा जो भी हम भोजन करते हैं ये सब प्राण का भोजन है। ये शरीर जितना अधिक अच्छे से सक्रिय होगा उतना भोजन का पाचन भी अच्छे से होगा, तो प्राण को शक्ति अच्छी प्रकार से मिल पाएगी। इसलिए हमको संतुलित और सक्रिय करना है इस शरीर को। विशाल जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, बोल सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो आपने संतुलित व्यायाम के लिए जो बताया है, तो गुरुजी जब हम योगाभ्यास
करेंगे उससे पहले करना है, या हमें कठोर व्यायाम करना ही नहीं है इस पूरे अभ्यास के दौरान? नहीं नहीं नहीं, आप अगर अपने ढंग से पहले से व्यायाम करते हैं तो करते रहिए। ये बातें उनके लिए बताइए जो व्यायाम नहीं करते हैं, जिनका शारीरिक परिश्रम नहीं है बिल्कुल भी, उनके लिए बताइए। जिनका शारीरिक परिश्रम पहले से ही है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो प्रायः शारीरिक परिश्रम नहीं होता है, इसके लिए बताया गया कि हमारे को शरीर को सक्रिय रखना है, हर भाग को सक्रिय रखना है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य ऐसे प्रातः स्वयं कम से कम कुछ ना कुछ व्यायाम हमें करना चाहिए। तो ये बातें मैंने आपके सामने रखी। इसके बाद में हम जब आसन लगाते हैं, सबसे पहले हम आसन से प्रारंभ करेंगे। हमको सबसे अच्छी स्थिति यह है कि भूमि पर आसन लगाना चाहिए। यदि भूमि पर हमें कष्ट होता है तो कुछ हम गद्दी बना सकते हैं, नहीं तो हम तखत वगैरह पे भी बैठ सकते हैं। और प्रयास ये रहे नीचे से समतल रहे और बैठने में कष्ट ना हो, हमारा ध्यान बैठने की तरफ ना जाए। इतना नीचे से कुछ मोटा हम रख सकते हैं गद्दी। और हमको ध्यान ये रखना है कि हमारा शरीर है वो भूमि से 90 अंश का कोण बनाते रहे, क्योंकि अगर हम आगे झुकते हैं तो भी गुरुत्व केंद्र हमारे जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग है उससे नहीं जाता, फिर गुरुत्व केंद्र थोड़ा सा और आगे की तरफ से जाने लगता है। तो क्या होता है, शरीर को धारण करने में अधिक सामर्थ्य लगाना पड़ता है, अतिरिक्त सामर्थ्य लगाना पड़ता है। पीछे झुके रहेंगे तो भी यही स्थिति रहती है, जबकि हम बिल्कुल सीधे रहते हैं 90 अंश पे, और कमर को भी सामान्य रूप से सीधा रखते हैं, ज़्यादा ना तो तनेंगे और ना ढीला छोड़ेंगे, सामान्य स्थिति रहेगी। इस स्थिति में हम लंबे समय तक और ठीक प्रकार से रह सकते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी एक जो उसका पोस्चर होता है उसमें रहेगी, तो उसमें रहने से जो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो हमारे उनको ज्ञान तंतु कह सकते हैं हम, वैसे ज्ञान तंतु शब्द थोड़ा सा अलग है, उसको इस रूप में नहीं बोला जा सकता, लेकिन ज्ञानवाहक तंतु बोला जा सकता है। तो वे तंतु सही स्थिति में रहते हैं और हमारा जो ये जो स्थिति है इससे हमें सारे शरीर का भली प्रकार से सहयोग मिलता है। तो नीचे से ऊपर तक का पूरे शरीर का अच्छी प्रकार सहयोग मिलता रहे, इसके लिए हमें इस प्रकार से स्थिति बनानी बहुत आवश्यक है। गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी के सीध में, अर्थात कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे, यह स्थिति हमारी रहेगी। हाथों को इस प्रकार से हम लॉक कर सकते हैं, पैरों को भी इसी प्रकार से हम लॉक कर लेंगे और हाथों को बीच में रख सकते हैं। ये क्या है, एक अच्छी स्थिति है ध्यान करने के लिए। वैसे तो और भी बहुत अच्छी अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी स्थिति है। इससे ऊर्जा का जो संचार है वो भी अंदर ही अंदर सर्किट बन जाता है एक तरह से, अर्थात अब जैसे उंगलियों के पोरों में से ऊर्जा निकलती रहती है, जब हम इस तरह से लॉक करते हैं तो ये अंदर की ओर ही प्रवाहित होती रहेगी, शरीर के अंदर ही रहेगी ऊर्जा। तो ये कुछ उसका कारण रहता है। इंटरलॉक करने आचार्य जी जी, ऐसा कह सकते हैं। हथेली पे नहीं इंटरलॉक करना है, ऐसे कर सकते हैं, हथेली पे हथेली भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए, ऐसा ज़्यादा अच्छा रहता है जी। क्योंकि फिर जब हमने बांध लिया हाथों को तो फिर हाथ से हम ना तो खुजा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ये भी एक कारण है। ऐसे लॉक कर लेते हैं। अब हम बिल्कुल संकल्प करेंगे मन में कि हम शरीर को नहीं हिलाएंगे, ऐसे। तो ये स्थिति हमारी पैरों की, धड़ के भाग की, हाथों की, ये हम रखेंगे।
दो काम और हम करेंगे अगली जो कक्षा हमारी होगी उसमें। एक तो हम रुमाल रखेंगे ऐसा, या काली पट्टी हम बना लें, ज़्यादा मोटी ना हो, बहुत मोटा कपड़ा नहीं लेना हमने, ठीक है? क्योंकि आरंभिक व्यक्ति के लिए जो प्राण शक्ति होती है वो थोड़ी कमज़ोर होती है, तो अधिक अवरोध नहीं चाहिए। जैसे एक रुमाल लिया, उसके 2 फोल्ड करके और ऐसे बांध लिया, बस इतना, तो उतने में भी दिखता नहीं है बाहर, लेकिन हमारी प्राण शक्ति को कार्य करने के लिए अधिक अवरोध नहीं चाहिए, है ना, आरंभ में। फिर बाद में तो हम ऐसे मोटा मोटा कुछ लगा लेंगे, जब बहुत अभ्यास हो जाएगा, प्राण शक्ति भी प्रबल हो जाएगी, तो बहुत मोटा मोटा भी लगा लेंगे तो भी सब काम होगा, लेकिन प्रारंभ में ऐसा रखते हैं। अगली बात, हम अपने साथ में कुछ या तो कलर्ड कागज़ ले आएँ, रंगीन कागज़, उसको बॉल सी बना के अलग अलग रंग 5-6 रंग के पास में रखें, या कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसकी हमें पहचान ना हो सके, क्योंकि कई बार शेप से भी पहचान हो जाती है ना, कि अलग शेप है तो पीले रंग की है, ऐसी चाकोर शेप है तो नीले रंग की है, तो वैसा हमें ना मिले, कोई तरीका ना मिले, ऐसी चीज़ें अपने पास में रख लेंगे। तो उसका अभ्यास मैं कैसे कराऊंगा कि जब हमारी ये स्थिति बन जाएगी, जब मैं आपसे कहूँगा कि हाँ अब आप ब्लाइंड फोल्ड प्रैक्टिस करें, तब आप कैसे करेंगे? आप कोई भी चीज़ उठा लेंगे, आंखें तो आपकी बंद होंगी, लेकिन टटोल तो सकते हैं पास में पड़ी हुई वस्तुएं। आप उन वस्तुओं को उठा के उसको ट्राई करेंगे कलर देखने के लिए, और वो क्योंकि मैं देख रहा हूँगा तो मुझे तो दिखेगा वो यहाँ से, तो मैं आपको बता सकूँगा कि हाँ आप ठीक हैं या नहीं। तो क्या मेरी बात स्पष्ट हो गई आपको? इसीलिए मैंने, हाँ जी, इसीलिए मैंने कहा था कि आप वीडियो ऑन रखेंगे, जिससे वीडियो ऑन रखेंगे तो ये सब जो हम गतिविधि करेंगे उस गतिविधि में सुविधा होगी। तो मेरा अभिप्राय है वो समझ गए होंगे। जैसे हम फिज़िकल क्लास करते हैं, आमने सामने बैठ के कक्षा करते हैं, उसमें इसी प्रकार से हम करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी बहुत दूरी है, तो वो वस्तुएं आप ही के पास में होनी चाहिए। तो जब आप उनको ट्राई करेंगे देखने का या सूंघने का या कुछ भी ट्राई करेंगे, तो मुझे वो दिखेगा कि क्या कलर है, और फिर आप क्या बता रहे हैं ये भी मुझे पता चलेगा। तो अगली बार से, आज तो अभी व्यवस्था अभी करने के लिए मैंने नहीं कहा था, केवल रुमाल के लिए ही कहा था, तो अगली बार से आप ऐसी कुछ व्यवस्था 5-6 चीज़ें बस अलग अलग रंग की, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, है, अलग अलग 6 रंग रख लीजिए बस, मोटे मोटे। इस तरह का भी हाँ, कुछ भी रख सकते हैं, पेन हो सकता है वो, लेकिन फिर वो ऐसा हो कि सभी पेन हो अलग अलग रंग के, कलर अलग अलग हो। हाँ, ऐसा ना हो कि फिर आपने सोचा कि हाँ मैंने जो है डब्बे का ढक्कन रख रखा है वो तो पीला है, तो ढक्कन उठाया तो ये तो पीला ही होगा, हाँ जी अब पीला है, तो ऐसे नहीं। हाँ ये ठीक है ये सवाल जी। इसमें एक वाइट कलर भी आ जाएगा, एक ब्लैक। हाँ बिल्कुल, ऐसी पेंसिल भी ले सकते हैं, बिल्कुल एक जैसी पेंसिल्स होती हैं, तो ऐसा भी ले सकते हैं। तो आप मेरे अभिप्राय को समझ गए होंगे। ये हम पास में रखेंगे तो जैसे ही हमें आवश्यकता होगी हम इनका उपयोग कर लेंगे। तो इसलिए हमें कहीं फिर नहीं तो कोई पट्टी खोल के फिर ढूंढ रहे हैं, ये लाओ वो लाओ, किसी को आवाज़ दे रहे हैं, ये नहीं, पहले से हम व्यवस्था करके रखेंगे। ठीक है जी, तो ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपने अपने पास में रुमाल रखा हुआ होगा, जो मैंने पहले से निर्देशित किया था, उसको आप आंखों पे बांध लीजिए और वीडियो आप चालू रखिए, वीडियो बंद मत कीजिएगा। अगर नहीं रखिए तो कोई बात नहीं, आज कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है। अगर इतनी ज़्यादा आपने नहीं व्यवस्था की है तो कोई बात नहीं, और रखा है तो कर लीजिए, हाँ लगा लीजिए, आंखों पे लगा लीजिएगा। और
बाकी जिन्होंने व्यवस्था नहीं की है वो आगे ध्यान रखेंगे। अभी आप ऐसे ही बैठे आंखें बंद करके, अपने आप को व्यवस्थित करें ठीक प्रकार से, अपने आसन को। ये इतना मोटा, ज्यादा मोटा रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, मोटा ज़्यादा रहेगा, इसीलिए पतली से पतली परत हो, बस बाहर दिखना नहीं चाहिए, इतना चाहिए बस जी। बांधना है, बांध लो। हाँ, बांध लीजिए, अगर आपके पास है तो बांध लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, केवल आंखें बंद कर लीजिए। और ऐसी अवस्था में अभी तो आप म्यूट रखे हैं तो म्यूट रखे रहिए, कोई बात नहीं। जब आप अभ्यास करेंगे अगली बार से, तो जब हम आंखों पे पट्टी बांधेंगे तो अनम्यूट भी कर लेंगे सभी, और ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ से आसपास की आवाज़ें ना आती हों, प्रयास करें, क्योंकि देखिए कर लिया आचार्य जी, अनम्यूट कर लिया। हाँ जी, कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं भी किया है तो अभी कोई बात नहीं है, अभी तो मैं सामान्य अभ्यास ही कराऊंगा। एक विधि बतानी है मुझे आपको, वो विधि आपको ध्यान करते हुए बताऊंगा कि हमको उस विधि को कैसे पालन करना है। सबसे पहले हमें अपने धारणा स्थान को बनाना है। धारणा स्थान उसे कहते हैं जिस स्थान के स्पर्श का हम अनुभव करें और वो ही जगह हमें निरंतर लगातार अनुभव में आती रहे। और उसके लिए हमें कौन सा स्थान बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है हमारी भौहों के बीच में, भ्रूमध्य में, लगभग आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर ऊपर, भ्रूमध्य में आधा या 1 सेंटीमीटर ऊपर, जहाँ हम तिलक लगाना प्रारंभ करते हैं, जहाँ से हम इस स्थान पे स्पर्श का अनुभव करें। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम हाथ से उस स्थान को छू के देख सकते हैं और वो स्पर्श हमें अनुभव होगा। अगर वैसे ही अनुभव होता है तो छूने की आवश्यकता नहीं है, उस स्थान पर स्पर्श की अनुभूति करेंगे। वहाँ पर हमें वहाँ की त्वचा का अनुभव होगा। उस स्थान का हम अनुभव करें। इस स्थान जो मैंने आपको बताया ये तपः प्राण केंद्र है। तपः प्राण केंद्र, इसको बार बार बोलते भी रहें, तपः प्राण केंद्र, तपः प्राण केंद्र, तपः प्राण केंद्र, तपः प्राण केंद्र, जिससे कि हम निरंतरता पूर्वक यहाँ पर स्पर्श की अनुभूति बना सकें। एक क्षण के लिए भी हमारी अनुभूति इस स्थान से अलग नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ये लगातार जप कर सकते हैं। ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः। ये पहला अभ्यास है कि हमको निरंतरता पूर्वक उस स्थान की अनुभूति बनी रहनी चाहिए। एक क्षण के लिए भी हम उस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। ये पहला अभ्यास है। और इसके लिए हम, क्योंकि इस प्राण केंद्र का नाम तपः प्राण केंद्र है, इसलिए हम इसको ओम तपः इसको बार बार बोलेंगे, जिससे हमें ये अभ्यास हो जाए कि हम एक क्षण के लिए भी इस स्थान से कहीं दूर ना जाएं, किसी दूसरी ओर हम ध्यान ना लगाएं, इसी स्थान पर हम ध्यान लगाते रहेंगे। एक ही स्थान हमें लगातार रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी ये स्थान
छूटना नहीं चाहिए। उस स्थान के स्पर्श की अनुभूति एक क्षण के लिए भी न छूटे। और मन ही मन हम ओम तपः 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 इसका जप करते रहें। शरीर को प्रयास करें कि हम हिलाएं डुलाएं नहीं, शरीर हमारा स्थिर रहे। ओम तपः 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 ओम तपः। ये पहला अभ्यास है, क्योंकि हमको अब पूरे सप्ताह लगभग 4-5 दिन तक अभ्यास करना है, तो इसलिए मैं अगला अभ्यास भी आपको बता रहा हूँ। पहला अभ्यास, इसको हमको परिपक्व करना है कि हमको इस स्थान की निरंतर अनुभूति बनी रहे। एक क्षण के लिए भी हम इस स्थान से दूर ना हो, एक क्षण के लिए भी ये स्थान निरंतर हमारी अनुभूति का विषय बना रहे, वो स्पर्श की अनुभूति निरंतरता पूर्वक हमारी बनी रहे। दूसरा अभ्यास हमें करना है कि अब हम अंतर्दृष्टि से, अंदर से इसी स्थान को देखेंगे भी, और यही बोलते रहेंगे ओम तपः ओम तपः। इसको हम कैसे भी बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे भी बोल सकते हैं, गा के भी बोल सकते हैं, जैसे हमें अच्छा लगे वैसे बोले। ओम तपः ओम तपः ओम तपः ओम तपः ओम तपः ओम तपः, ऐसे भी बोल सकते हैं, या जैसे मैं गा के बोल रहा हूँ ओम तपः ओम तपः ओम तपः ओम तपः ओम तपः ओम तपः ओम तपः। तो इस प्रकार से अब इस स्थान को हमें देखना भी है। जो भी दिखे उस स्थान पे काला काला दिख सकता है, अभी हमें कोई प्रयास नहीं करना है, केवल देखना है, केवल स्पर्श की अनुभूति करनी है और साथ में उसी स्थान पर देखना भी है। ये दो काम हमें एक साथ करने का प्रयास करना है, और निरंतरता पूर्वक कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसका हम अभ्यास करें। 5 से 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं बल्कि केवल अगर 5 मिनट भी हम इस अभ्यास को करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओम तपः ओम तपः। एक क्षण के लिए भी उस स्थान को ना तो हम स्पर्श छोड़ेंगे, स्पर्श की अनुभूति वहाँ से छोड़ेंगे, ना ही हम वहाँ देखना बंद करेंगे। 5 मिनट तक निरंतर ओम तपः का जप करते हुए उसी को देखना, उसी पर स्पर्श का अनुभव करना। एक क्षण के लिए भी वहाँ से हम हटेंगे नहीं, ये काम हमें करना है। ओम तपः 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 ओम तपः। अब मैं तीसरा स्टेप आपके सामने रख रहा हूँ। तीसरे स्टेप में हमको कल्पना भी करनी है। दो जो स्टेप हैं वो तो हम बिल्कुल यथार्थ के आधार पे कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से हमें स्पर्श की अनुभूति वहाँ होती है, उस स्थान को हम निश्चित रूप से देख भी सकते हैं। अब उस स्थान पर देखने के साथ हमें नीले प्रकाश को, नीले सूर्य को गोल गोल घूमता हुआ देखना है, जैसे चक्र घूमता है कोई। गाढ़ा नीला प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश, चमकता हुआ गाढ़ा नीला प्रकाश, और बहुत तेजी से घूम रहा है, उसको घूमते हुए हमें देखना है।
उसके लिए यदि हमको देखने में परेशानी है, नीला प्रकाश हम नहीं देख पाते हैं या हमें कोई और दिक्कत है, तो हम ओम तपः इस जप को छोड़कर घूमता हुआ नीला सूर्य, घूमता हुआ नीला सूर्य, घूमता हुआ नीला सूर्य, इस तरह से पूरी भावनाओं के साथ में उस शब्द को बोलना है, इमोशंस के साथ में। घूमता हुआ नीला सूर्य, बहुत तेज़ी से घूमता हुआ नीला सूर्य, बहुत तेज़ी से घूमता हुआ नीला सूर्य, इस तरह से बार बार हम बोलेंगे तो हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारी कल्पना को उजागर करेंगी और हम वहाँ पर नीले प्रकाश को देख पाएंगे। या हम ओम तपः इसका भी जप करते हुए इस कार्य को कर सकते हैं, जैसे सुविधा हो। शब्द मुख्य नहीं है, मुख्य भावना और कल्पना है। जो कल्पना हम करना चाहते हैं वो हमें दिखना चाहिए। तो ये तीसरा स्टेप है जिसको मैंने आपको बताया। ये तीनों काम हमें एक साथ करने हैं और साथ में हम चैंटिंग जप करते रहेंगे। ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः। हम में से ये तीनों काम जो जो कर पा रहे हैं, जिनको नीला प्रकाश दिख रहा है, लगातार निरंतर नीला प्रकाश घूमता हुआ, तेज़ी से घूमता हुआ दिख रहा है, हाथ ऊपर करके बताएंगे। हाथ खोल लीजिए और ऊपर करके बताइए। ऐसे ही हाथ ऊपर कर लीजिए, आंखें बंद किए कि ये हाथ ऊपर कर लीजिए, कोई बात नहीं, नीचे कर लीजिए। अब हम पट्टी खोल लेंगे और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। और अपनी अपनी स्थिति को आप एक एक करके, मैं नाम लूँगा, आप अपनी अपनी स्थिति को बताएंगे। श्रीमान ब्रिजेश जी क्या क्या कर पाए तीनों कामों में से, कृपया बताएं। आचार्य जी, सिर्फ मैं तो जो स्पर्श था ना वो अनुभव कर पा रहा था, फिर कोई और विचार मस्तिष्क में आ जा रहा था और वहाँ विचार का प्रवाह चला जा रहा था। तो आपकी भी बातें है ना, कुछ सुन पा रहा था, कुछ नहीं सुन पा रहा था, विचार दूसरी जगह जब चले जा रहे थे, ये हो रहा था आचार्य जी। जी जी, तो इसमें अभ्यास करना है। पहले स्पर्श को स्थिर कीजिए, स्पर्श की अनुभूति को निरंतरता कीजिए आप। उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि देखिए जो क्रम है, जो विधि है, उसको तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए बलबीर मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो हम कर पाएंगे। साधना में आगे बढ़ने का क्रम जो है उसको हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसको हम करें, ठीक है, उसको करें। आपको जैसे ही ये स्थिति प्राप्त होती है, दूसरी स्थिति को साथ में जोड़िए, दो स्थितियों को जोड़ के रखिए, लगातार 5 मिनट करिए, केवल 5 मिनट तक इस स्थिति को निरंतरता पूर्वक करना है। 5 मिनट कर लिया तो बहुत हो गया, समझ लीजिए। अगर 5 मिनट कर लिया तो ये समझ लीजिए कि फिर बस आगे बढ़ जाएंगे। 5 मिनट हो गया तो फिर आगे भी होगा, 5 मिनट हो गया तो फिर जैसे 5 मिनट होगा वैसे आगे भी होगा। तो इसलिए 5 मिनट का लक्ष्य बना के चले, 5 मिनट करना है हर हाल में, ऐसे, ठीक है। बहन नीलम जी बताएं। मुझे थोड़ा पर्पल सा कलर और ब्लैक सा, ऐसा दोनों मिक्स सा लग रहा था। कलर दिख रहे थे, नीला नहीं। स्पर्श लगातार बना रहा। हाँ, स्पर्श तो था, कभी कभी हट जा रहा था, कभी कभी हाँ, इसको लगातार करना है, इसको हटने नहीं देना है, ठीक है। इसका अभ्यास करना है बहुत ज़्यादा। आपको जब अवसर मिले तो इसका अभ्यास कीजिए। ये तो अभ्यास कभी भी हो सकता है, इसके लिए अलग से बैठने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। हम कहीं, मान लीजिए कहीं बैठे हैं, कुछ और कार्य नहीं कर रहे हैं, यही कर लिया, ऐसे अभ्यास कर सकते हैं इसका। अब ब्रिजेश जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलें। आचार्य जी, एक बार तो है ना नीला सूर्य मेरे को दिखा भी, ठीक है, लेकिन मतलब
सेकंड्स के भी फ्रैक्शन में दिखा था कोई बात नहीं, और फिर हट गया था। ये पॉजिटिव साइन है, ये धनात्मक लक्षण है और बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। तो बहन नीलम जी, आप भी इसका बहुत अभ्यास करें। इसका हम अगली कक्षा में जब हम आएँ तो मैं आप सबके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि अब 5 मिनट तक तो हम एक क्षण के लिए भी हटाते नहीं हैं, ये हमको करना है, ठीक है। हाँ, नवीन जी बोलेंगे क्या स्थिति रही। आवाज कम आ रही है, जोर के बोले। पट्टी का स्पर्श का पूरे मस्तक को महसूस हो रहा था जी, ध्यान केंद्रित कर पा रहा था, स्पर्श अनुभव हो पा रहा था, जी। ठीक है, बहुत अच्छा। और बाकी कार्य नहीं हुए, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने 3 काम बताए हैं, ये 3 काम में एक एक करके हम आगे बढ़ाएंगे, अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कम से कम नहीं तो एक काम तो सिद्ध करेंगे ही करेंगे, ये हमें मुझे चाहिए, ये गृह कार्य है, समझ लीजिए, ठीक है। डॉक्टर रूपल जी बताएंगे। आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर रूपल जी। जी गुरुजी, मैं ये कह रही हूँ कि स्पर्श से हमारा मतलब यही है ना कि हम उस स्थान की अनुभूति कर पाए। जी हाँ जी, बिल्कुल। वो स्थान की अनुभूति निरंतरता पूर्वक रहनी चाहिए, हटना नहीं चाहिए वो स्थान। ये तो स्थान की अनुभूति तो होती है गुरुजी, लेकिन वो जो प्रकाश वाली है वो स्थिर नहीं हो पाता, कभी दिखता है कभी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है आपका, आप इसका अभ्यास करेंगे तो वो निरंतरता पूर्वक भी आएगा, उसका निरंतरता पूर्वक हमने प्रयास करना है। और फूलमाला जी बताएं क्या स्थिति रही। जी, वैसे तो सामान्य था, कुछ ऐसे नहीं था, पर जैसे ये की बड़ी ज्योति दिखती है और फिर वो अदृश्य छोटे हो जाते हैं, फिर जी, स्थान की अनुभूति बनी रही निरंतरता पूर्वक। उस समय बनी रही। जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो और अभ्यास करें। विशाल जी बोलें। जी गुरुजी, स्थान की अनुभूति बनी रही थी और जो नीले रंग के चक्र की बात है तो नीला रंग तो नहीं दिखा, लेकिन जो सूरज का कलर होता है ना, पीला और जो लालिमा वाला, वो बना रहा। और नीले का मैंने ट्राई किया था तो हल्का सा पर्पल सा आया था, लेकिन बहुत कम समय के लिए, 1-2 सेकंड। हाँ, पर्पल ठीक है, पर्पल ठीक है, बिल्कुल पर्पल ठीक है, पर्पल आएगा। तो जब थोड़ा ट्राई किया तो पर्पल कलर का कलर आया और बहुत हल्का सा तनाव महसूस हुआ, जैसे सिर में जैसे। हाँ, ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत अच्छा आपने विशाल जी ध्यान दिलाया। हमको अगर यहाँ पर तनाव लगता है, दर्द होता है, तो घबराना नहीं है, ये एक अच्छा चिन्ह है। हाँ, ये हमारे भी हुआ। हाँ, यहाँ पर अगर दर्द सा होता है या तनाव लगता है तो वो एक अच्छा चिन्ह है कि हमारी एकाग्रता वहाँ पर है। तब जब एकाग्रता होगी तभी ऐसी स्थिति आएगी। तो उससे डरना नहीं है, परेशान भी नहीं होना है, बल्कि उस स्थिति को हम ठीक करने के लिए श्वास को गहरा लेंगे। गहरे श्वास लेंगे तो वहाँ पर शक्ति पहुँचने लगेगी। क्या होता है कि हम एक जगह बल लगाते हैं तो जहाँ बल लगा रहे होते हैं उस स्थान पे पूर्ति भी होनी चाहिए। वहाँ बल लगता है तो बल लगने से वहाँ धातुओं की न्यूनता होती है। जहाँ धातुओं की न्यूनता होती है वहाँ पर आपूर्ति होनी चाहिए। आपूर्ति नहीं होती है तो परेशानी होती है। आपूर्ति होती रहती है तो वहाँ खर्च होता है, वहाँ पर व्यय होता है। तो व्यय तो होगा, व्यय होना अच्छी बात है क्योंकि उस जगह पे एकाग्रता बन रही है और वो हम चाहते हैं, वो एक बहुत अच्छा लक्षण है। तो हम गहरी श्वास लेना प्रारंभ करेंगे तो
भुवः पुनातु नेत्रयोः जो है ना, तो भुवः यहाँ पर है प्राण केंद्र नाभि के नीचे। तो यहाँ ये स्थान और ये स्थान दोनों संबद्ध हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो यहाँ से शक्ति यहाँ पर प्राप्त होती है ना। संध्या में हम मंत्र बोलते हैं भुवः पुनातु नेत्रयोः, तो ये दोनों स्थानों का संबंध है। भुवः प्राण केंद्र यहाँ पर है। मैंने अभी शायद अभी आपको बताया नहीं कौन कौन से प्राण केंद्र कहाँ पर हैं, या बता दिया? नहीं बताया, बता देता हूँ। हमारा जो भूह प्राण केंद्र है वो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर भूह प्राण केंद्र है। ठीक है। वो कहाँ पर है? रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग वो भूह प्राण केंद्र है। फिर भुवः प्राण केंद्र है वो नाभि से 4 अंगुल 3 अंगुल 4 अंगुल नीचे भुवः प्राण केंद्र है। स्वः प्राण केंद्र नाभि से 4 अंगुल ऊपर। महः प्राण केंद्र हृदय, ये जो गड्ढा है, जनः प्राण केंद्र कंठ, जहां से हम निगलते हैं, लार को हम अंदर निगल के देखेंगे, वो जो जगह निगलने वाली है वो जगह है जनः प्राण केंद्र। तपः प्राण केंद्र भ्रूमध्य में आधा सेंटीमीटर ऊपर। कौन सा वाला? यहाँ पर कौन सा वाला? तपः प्राण केंद्र। और सत्यम प्राण केंद्र बिल्कुल सबसे ऊंचा, जो खोपड़ी का सबसे ऊंचा भाग है, मूर्धा, जो मुंह में अंदर मूर्धा होती है उससे ठीक ऊपर, ये हमारा सत्यम प्राण केंद्र है। तो हम मुख्य रूप से अभी तपः प्राण केंद्र पर विशेष बल लगा रहे हैं, ज्यादा हम जोर दे रहे हैं। अच्छा जी, जो आपने गले में बताया था वो कौन सा था? जनः प्राण केंद्र। जनः गले में किस स्थान पर आचार्य जी? गले में जहां से हम निगलते हैं। आप ना लार को निगलिए, अनुभव कीजिए जहां से निगल रहे हैं। यहाँ ये जो स्वर यंत्र जैसा बाहर की ओर निकला होता है, जी जी, यही स्थान है लगभग। विशाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरुजी। बोलें। गुरुजी, जो हम तपः प्राण केंद्र को जो देख रहे हैं, उसमें मुझे यह पूछना है कि हम उसको कैसे देखें? इस तरह से देखें कि मैं हूँ और मैं अपने तपः केंद्र को मेरे बाहर से देख रहा हूँ, इस तरह से देखना है? नहीं, बाहर से क्यों देखेंगे? बाहर हम हैं ही नहीं, हम तो अंदर है ना। ये हमारा खोल है, इस खोल के अंदर हम हैं। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके अपनी माता जी का चित्र सामने लाइए। कहाँ देख रहे हैं, अंदर या बाहर? जी अंदर। अंदर ही देख रहे हैं ना। वो भी एक दृष्टि से देख रहे हैं ना। जिस दृष्टि से वो देख रहे हैं वही हमारी दृष्टि है, वो हम वास्तव में देख रहे हैं। जो हम देखने वाले हैं, हम वही हैं जो देख रहे हैं उस चित्र को। बस उसी दृष्टि से देखना है, ठीक है? तो मैं समझता हूँ ये जो अभ्यास मैंने आपको दिया है इसका हम खूब अच्छे से करेंगे, और विधि जो है इतना हो जाएगा तो ऐसे बहुत आसानी से फिर आगे विधि बढ़ जाएगी। आगे विधि में मैं आगे बता दूंगा आपको, उतना ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत सामान्य सरलता से, लेकिन करना थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी परिश्रम है। तो इतना हम करें और फिर अगली बार हम मिलते हैं। तो आइए एक बार जी। पट्टी बांधना जरूरी होता है क्या? पूछ रहे हैं। जी हाँ, ज़रूरी होता है, इसलिए वैसे नहीं होता है, लेकिन पट्टी बांधने से सुविधा हो जाती है आरंभिक अभ्यासी को। जो बिल्कुल आरंभिक अभ्यासी है उसको सुविधा हो जाती है।
मेरे को जैसे हम निर्देश करने में भी सुविधा रहेगी, आपको भी सुविधा रहेगी, इसलिए। ठीक है, तो आइए, हाँ डॉक्टर रूपल जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले। जी गुरुजी, मैं ये जो लाइट बता रही हूँ आपको, वो दिखेगा ठीक है क्या टारगेट करने के लिए नीला? आवाज़ स्पष्ट नहीं है, थोड़ा जोर के बोलिएगा। जी मैं कह रही हूँ जो लाइट दिखा रही हूँ आपको, जो टारगेट करने के लिए नीला, वो ये ऐसा ठीक है? इसको कर सकते हैं? हाँ, बाकी लाइट बंद कर दीजिएगा, इसको देखिएगा, ये अच्छा रहेगा, और नीला भी हो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी इससे नीला ज्यादा तो नहीं, स्काई ब्लू कलर का है मुझे। ठीक है, इस पे आप ना बाजार से पन्नी ला सकती हैं, नीले रंग की पन्नी मिल जाती है, बच्चे उसको डबल करके लगा सकते हैं तो ज़्यादा नीला हो जाएगा। ठीक है जी 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 गुरुजी। जी। ब्रिजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य जी, जैसे आगे हम ध्यान वगैरह करेंगे, मतलब जो ये अभी थर्ड आई एक्टिवेशन से अलग विधि जो हम ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसमें भी हमको ये लाभकारी रहेगा ना, जो हम अभी धारणा बना रहे हैं? बिल्कुल इन सब में बिल्कुल रहेगा। जी जी उसका कारण ये है कि जब हम सूक्ष्म स्थिति में जाएंगे, सूक्ष्म एकाग्रता में जाएंगे, तो हम सूक्ष्मता से ईश्वर को जान पाएंगे। अभी हम बहुत स्थूलता से देख रहे हैं ईश्वर को, हमारी दृष्टि बहुत स्थूल है। जी जी जब जितनी सूक्ष्मता से हमको देखना आएगा, अनुभव करना आएगा, हमारे अनुभव की सूक्ष्मता हमें पता चलेगी, हम इतने सूक्ष्मता से अनुभव कर सकते हैं, उससे जब हम ईश्वर को अनुभव करेंगे तो वो और अधिक उत्कृष्ट स्थिति होगी। अभी भी हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं, और मतलब अनुभव कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, लेकिन बहुत स्थूल ढंग से समझते हैं। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम सूक्ष्मता में जाते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारी उत्कृष्टता और अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो ईश्वर को तो अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से ही देखा जा सकता है, मतलब देखा जा सकने का मतलब अनुभव किया जा सकना। ठीक है जी। तो आइए एक बार हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है हम सबको अभ्यास करने की प्रेरणा और शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे हम अपने उद्देश्यों में सफल सभी को सादर नमस्ते।